हाँ भाई, ए बी और सी ने क्रम से इतने रुपए इतने रुपए और इतने रुपए लगाकर निवेश किए करके व्यवसाय की शुरुआत की। एक कार्यशील साझेदार है तथा लाभ का 20% कार्यशील भत्ते के रूप में लेता है और शेष लाभ का वितरण, इसको मैं जब साझेदारी कराऊंगा तब कराऊंगा भी, है ना। अभी इसके लिए छोड़ देते हैं आप। ये भी साझेदारी का है क्या? ये भी साझेदारी, अरे सारे साझेदारी के नहीं। हाँ, ये एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात बताइए। चलिए फोन देना, आ रहा है अभी? सिंपल है, नया रेशो बताना है आपको। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, ठीक है। लड़कों में 10% की और लड़कियों में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो आपसे नया रेशो पूछा गया है, बताइए। 33/46। देखते हैं, बात समझना, सिंपल सवाल है। 3:4 है, ठीक। 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। लड़के कितने बढ़ जाते हैं? 10%। तो आप बोलेंगे 10% बढ़ा दो, 110/100। लड़कियां 15%, तो गुणा 115/100, ठीक है। 100 से 100 काटा, 5 से काटेंगे कितनी बार? 22 बार। 5 से काटेंगे 23 बार। 2 से काटो 11, 2 दूनी 4, तो आप बोलेंगे 33:46। यही हमारा 33:46 या 33/46। बात समझ में आती है? ठीक, हाँ आ रहा है। हाँ ये तो आएंगे ही। देखो जी, एक बात समझना, जब बात परसेंटेज की चलती है, हमेशा आप बोलते हैं 100%। 100% मतलब पूरा का पूरा है, ठीक है। आपने कहा 10% की कमी, अगर कमी होती है तो आप क्या लिखते हैं? 90%। मैंने कहा 10% की वृद्धि, तो आप क्या बोलेंगे? 110%। यहां तक बात क्लियर है? चलो एक चीज और समझते हैं। मैंने कहा कि कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू 25 है ना, या 250 मान लो। मैंने कहा 10% बढ़ जाती है, ठीक है। कितनी बढ़ गई? 10%। तो आप बोलेंगे 110/100 हो गई, मतलब 100 थी, 10% बढ़ गई तो 110/100, ठीक है। मैंने कहा कि कोई वैल्यू है 300 और वो 10% कम हो जाती है, तो आप क्या लिखेंगे? 90/100। 25% कम हो जाती है तो 75/100। 10% कम हो जाती है 90/100। 15% कम हो जाती है 85/100। समझ रहे हो ना? अगर बढ़ जाती है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे और वैल्यू हमारी नहीं निकल कर आ जाएगी। कितनी? कैलकुलेट करो जरा इसे, तो कितना आएगा? 275। समझ रहे हो? 250 था, कितना हो गया? 275। क्या कहा गया था आपसे? 10% बढ़ जाती है। इसका यदि मैं 10% निकालूं तो कितना हुआ? 25। 250 था, 25 और बढ़ गया, कितना हुआ? 275, है ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 110/100। तो वही बात हमारी हुई थी, क्या बोला गया था? 3:4 के अनुपात में है ना। और कितनी बढ़ जाती है? 10% लड़के और 15% लड़कियां। तो 10% लड़के बढ़े 110/100, लड़कियां बढ़ी 15% तो 115/100। सोल्व किया हमने तो क्या आया? 33/46। बहुत अच्छा। ये देखिए, 4 संख्याएं 1:2:3:5 के अनुपात में है, उनके योग का 2 गुना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बातें मत करो भाई, योग मतलब सम। समझ रहे हैं अभी आप लोग? इजी है, वेरी गुड। लड़ो मत भाई। है जी, डी ए डी 5 61 213 993, वेरी गुड। ये सवाल सिर्फ लास्ट वाली लाइन से ही हो जाएगा। ऑप्शन बहुत मजेदार है इसके, देखो क्या बोला गया कि 3 यदि घटाया जाए, है ना,
उनके क्यूब में से, क्यूब बोले तो 2 की क्यूब 4 की क्यूब है ना, उसमें से यदि 3 घटाया जाए तो आपको रेशो बताना है। आप जरा इसमें देखो, मैं अगर इसमें 3 जोड़ूं तो 5 बनेगा, है जी। तो 5 क्या किसी का क्यूब रूट होता, मतलब क्यूब होता है किसी का? नहीं होता ना, तो ऑप्शन हट जाएगा ये, समझ रहे। आप इसमें देखो 3 और 3 6, 6 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता है, खत्म करो इसको, ठीक है। इसमें जोड़ो 14, 14 में 3 जोड़ोगे और 11 में 3 जोड़ोगे 14, क्या होता है? नहीं होता है। अगले वाले को देखो 5 8, ये बनेगा 64, ये बनेगा 216 और ये बनेगा 10,000, तीनों है भैया, ये हमारा आंसर हो। क्लियर बात है ना। ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे। अगर बाई चांस जैसे मैंने बना यहाँ पर 5 होता और 5 में 3 जुड़कर 8 हो गया, तो आप यहाँ आगे भी बढ़ते, फिर 13 में 3 जोड़ते, यहाँ 16 बन गया, है ना। 16 किसी का क्यूब नहीं होता, तो यहीं खत्म कर देंगे फिर इसको, समझ रहे हो, आगे बढ़ते चले जाते हैं। वरना करते कैसे हैं, वैसे देखो आप, सीधा सीधा 1 2 3 और 5 ये संख्याओं का अनुपात है, और उन संख्याओं के योग का 2 गुना, ठीक है। मैं अगर यहां से योग करूं कितना आएगा, 5 और 3 8 और 11, 11 का दुगुना करेंगे तो 22, है ना। इसके हिसाब से 22 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो भैया संख्याएं क्या होंगी, 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करो, 2 4 6 और 8, अच्छा 10, ठीक है, समझ रहे हैं अभी। अब इनके क्यूब करेंगे आप, तो कितना हुआ, 8 64 216 और 1000, 3 3 घटा दो आप, 5 61 और 213 और जी 997, यही हमारा आंसर, 5 61 213 और 997, समझ रहे हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया, छाप लो आराम से, हो गया। एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं और लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:1 है। यदि इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं तो उसी कक्षा में मांसाहारी लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। 26, 26 आ रहा भैया सभी का? 60 है टोटल, 60 को किस में डिवाइड किया आपने, 4:1 में, तो कितना आया, 48 12, 48 में से 22 लड़के मांसाहारी हैं, तो शाकाहारी कितने हुए, खत्म, समझ रहे ना, बहुत सिंपल सी बात है भैया। 60 टोटल विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी किस रेशो में है, 4:1, इसे बांटेंगे तो लड़के हुए 48 और लड़कियां कितनी हुई 12, 4 और 1 5, 5 बराबर किसके 60 के, तो 1 बराबर किसके 12 के, 12 चौक 48, 12 एकम, बात समझ में आती है यहाँ तक। चलिए, इसमें से 22 लड़के मांसाहारी हैं, तो भैया शाकाहारी कितने हैं, 26, यही आंसर है, वेरी गुड। P का मान सीधे Q के वर्ग के रूप में बदलता है। जब Q बराबर 4 है, P बराबर 48 है, P बराबर इतना है, तो Q का मान बताइए। करिए इसको। इक्यासी 81 आ रहा है। The value of P varies directly as the square of Q। इस लाइन का मतलब समझते हो, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q स्क्वायर के, समझ रहे हो ना, स्क्वायर ऑफ Q। प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैंने एक तो बोला P बराबर Q और एक बराबर ये बोला P प्रोपोर्शनल टू Q, इन दोनों में क्या फर्क है बताइए। ये बराबर है, ये प्रोपोर्शनल है, समानुपात। बताइए, अरे कुछ भी बोलो, जो भी अच्छा लगे। हाँ भाई आप बताओ। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं P इज इक्वल टू Q, तो इसका मतलब जो वैल्यू Q की है एग्जैक्ट सेम वैल्यू P की भी है। मैंने कहा अगर Q 3 है, ठीक है, तो P भी 3 होगा, समझ रहे हैं।
अब इसमें वैल्यू किसी की कुछ भी हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस हिसाब से ये वेरी करेगा उसी हिसाब से ये भी वेरी करेगा। मतलब अगर Q 2 गुना होता है तो P भी 2 गुना होगा, अगर Q 4 गुना होता है तो ये भी 4 गुना होगा। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा, समझ रहे हो? मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे P बढ़ेगा, जैसे जैसे Q घटेगा वैसे वैसे P घटेगा। इसमें ये बात नहीं है कि वो डायरेक्टली बिल्कुल एकदम बराबर हो, ठीक है? इसलिए आपने फिजिक्स में देखा होगा कि आप करते थे P बराबर एक चीज की मल्टीप्लाई करते थे कॉन्स्टेंट की, ठीक है, तब इसको बराबर करते थे आप। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी जो बात हो रही है उसने कहा कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q स्क्वायर के। है जी, क्या बोलेंगे आप? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर के, ठीक है? अब यहां मैंने क्या किया, P बराबर है K Q स्क्वायर, बोल देंगे आप। चलिए, अब इसमें दो चीजें बोली गई हैं, तो आप इसे P1 और Q1 कर दो, और ऐसे ही P2 बराबर होगा K Q2 स्क्वायर। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो बनेगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो अब यहां आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूले में तीन चीजें दी गई हैं, एक आपको निकालनी, ठीक है? देखो जरा क्या दी गई है। आपसे बोला Q बराबर 4, Q बराबर 4 दिया आपने, तो 4 चौक 16। चलिए, तो P बराबर कितना है जी? 48 बटे P बराबर 243 243। तो आपसे Q की वैल्यू निकलवा रहा है, समझ रहे अभी? निकालो इसको। 16 दिया 48, 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो Q बराबर किसके? 9। यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? तो Q की वैल्यू कितनी है? 9। बात समझ में आई? Q स्क्वायर हमारा कितना आएगा? 81 आएगा। वेरी, कुल मिला के बात यह है कि पहले आपको फॉर्मूले दिए होते थे, उन फॉर्मूले में आपको याद रखने होते थे, इसमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको, और ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है? कैसे भी ये दे देता है उसी हिसाब से आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, वहीं के वहीं बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2018 में स्टील और लोहे के आयात के मात्रा का अनुपात 3:2 था। 2020 में यह 1:1 था। 2018 और 2020 में स्टील के आयात की मात्रा का अनुपात 4:3 था। 2018 और 20 में लोहे के आयात की मात्रा का अनुपात क्या था? बताइए। है जी 8:9। देखते हैं जी। आ रहा है। देखिए भैया, स्टील है और लोहा है, ठीक है? तो आप बोलेंगे स्टील और लोहा, ऐसे ही बोल दो आप। कितना है जी? 3:2 के अनुपात में। ये 2018 की बात, ठीक है? और 2020 में स्टील और लोहा 1:1 में हो जाता है, ठीक है? इसने कहा कि भैया स्टील जो है, स्टील वो 4:3 के अनुपात में घट जाता है। पहले 4 मंगाया जा रहा था, अब कितना मंगाया जा रहा है भैया? 3। आप इसे मानो कि 3x है और ये 2x है, इसको मानेंगे आप y, और ये हमारा ये भी y हो जाएगा, सेम है, ठीक है? अब इन दोनों में जो रिलेशन है 3x अपॉन y इज इक्वल टू है 4/3, आया ना? समझ रहे हैं आप लोग? चलो, तो आप इसे x अपॉन y निकालो, तो कितना आएगा? 4/9। क्लियर बात? कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां आप इसे इक्वल कर सकते हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे? 4, और y की जगह पर 9। तो 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। यहां से कितना हुआ जी? 9, और यहां से भी 9।
समझ रहे हैं? अगर आप 12 और 9 का रेशो निकालेंगे तो 4 और 3 ही आएगा, तो उसी हिसाब से 8:9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर 8:9। बात समझ में आ रही है? पहले सवाल को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि भैया अगर हम इन दोनों का रेशो निकालते स्टील और लोहे का तो वो 2018 में 3:2 आता, ठीक है। 20 में निकालते तो 1:1 आता। तो कुल मिला के स्टील में और लोहे में कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हुई है ना। अब वो कितनी घटोतरी हुई है वो देखो आप। मैंने इसको माना 3x और ये 2x, ये y और ये y, ठीक है। पहले मैं 3x जो आयात कर रहा था किसका, लोहे का, अब कितना कर रहा हूँ y। अगर मैं दोनों का रेशो निकालूं तो कितना आएगा 3x/y, जो कि आज के टाइम पर अगर मैं चेक करूं तो 3:4:3 बनता है, 4/3। तो यहाँ पे आप x और y में रिलेशन निकालो। x बराबर कितना आया 4 और y बराबर कितना आया 9। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x की और y की वैल्यू रखी, तो 3 चौक 12 और यहाँ से 2 चौक 8। पहले आप लोहा मंगा रहे थे 12 और सॉरी स्टील, और लोहा कितना मंगा रहे थे 8। आज के टाइम पर आप स्टील कितना मंगा रहे हैं 9 और लोहा कितना मंगा रहे हैं 9। तो दोनों का रेशो कितना आएगा 8:9। बात समझ में आती है? वेरी। नेक्स्ट देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आय युवंश की आय की 3 गुनी थी, लेकिन 1 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवश की आयु की 2 गुनी थी। गर्भित और युवश की आयु में क्या अंतर है बताइए। चलिए ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। इसे भी पूरे सवालों को एक साथ करेंगे। फिलहाल अभी इसे देखते हैं, अगर आ गया सवाल तो देखिए चीज समझना बिल्कुल। एक चलता है इसमें वर्तमान, ठीक है जी। वर्तमान से ऊपर वाली चीजें, पहले वाली पूर्व, और वर्तमान के बाद वाली पश्चात, है ना, या बाद। 6 देखते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व में ये नहीं बोलेगा कि वर्तमान से 4 पूर्व, है ना, यही बोलेगा कि 4 वर्ष पूर्व। वर्तमान आपको अपने आप ही समझना है, ठीक है। तो वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व, तो भैया यहाँ की बात होगी। और कितना है रेशो, उसने कहा 4 वर्ष पूर्व गर्भित की आयु युवंश की आयु की 3 गुनी थी। तो मतलब अगर गर्भित 3 साल का है तो ये 1 साल का है ना, 3 गुना है। मैंने क्या कहा कि युवंश जो है अगर 1 साल का है तो उसका 3 गुना होगा, 3 टाइम्स, ठीक है। अब इसने क्या कहा 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व मतलब यहां से 1 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो वो रेशो कितना है, इसने बोला 2 गुनी रह जाती है, तो 2:1 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रेशो हैं, इन रेशो के बीच में कितने वर्ष का गैप है, जो ये 2 वर्ष दिए हैं, है ना, 2 समय दिए हैं, इन दोनों समय में कितने वर्ष का गैप है, 3 वर्ष का है ना, क्योंकि यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो 4 वर्ष ऊपर जाते हैं पीछे, और यहां से 1 वर्ष पीछे जाते हैं, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है 3 वर्ष। बात समझ में आती है यहां तक? चलो जी, अब एक बात समझना, ये भी 3 वर्ष बड़ा होगा, है ना, और दूसरा भी 3 वर्ष बढ़ा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो 4 वर्ष बढ़ गया और एक 3 वर्ष बढ़ गया, दोनों सेम बढ़ेंगे। अगर आज मेरी आयु 28 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद 31 हो, समझ रहे हो ना, 3 जुड़ गया। अगर आज आपकी आयु 20 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद 23 हो, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप, मैं तो 3 वर्ष बढ़ रहा हूं लेकिन आप 2 वर्ष बढ़ रहे हैं, है ना। वो एक अलग बात है कि दिखते नहीं है कुछ लोग, जैसे रोनाल्डो है, रोनाल्डो 40+ है, लेकिन उसकी जो बायोलॉजिकल एज है वो लगभग 25-26 साल के लड़के की जैसी। वो क्यों है, उसने मेंटेन की हुई है अलग तरीके से, वो एक अलग मैटर है। लेकिन प्रॉपर जो कागजों में लिखा जाएगा वो 3 वर्ष ही बढ़ेगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? चलिए, अब इन दोनों का गैप भी सेम होना चाहिए अगर ऐसी बात है, ठीक है। अब गैप कैसे सेम होगा देखना, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का, यहां पर कितना है 2 का, तो इस 2 की मल्टीप्लाई तो आप नीचे कर लो और इस 1 की मल्टीप्लाई आप ऊपर करो, तो कितना आएगा 3:1 और यहां से आएगा 4:2। भैया कितने का गैप आया, 1 का। यहां से कितने का आया, 1 का, सेम हो गया। तो 1 बराबर किसके है ये 3 वर्ष पे, वेरी गुड। अब इस 3 की मल्टीप्लाई जहां करोगे वही आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहां से 3 चौक 3 दूनी 6। 1 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी है 12 वर्ष,
1 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी है? 6 वर्ष। 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी है? 9 वर्ष। 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी है? 3 वर्ष। क्या पूछा है आपसे? गर्भित और आयु का अंतर क्या है? क्या है मतलब वर्तमान की बात हो रही है। तो भैया वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 13। और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 7। कितने का अंतर है? 6। और एक बात और याद रखना, अंतर हमेशा चाहे आप कहीं से भी निकाल लो, चाहे वर्तमान निकालो, चाहे 20 साल पहले निकालो या 20 साल बाद निकालो, वो सेम ही रहेगा। अगर आपका भाई आज आपसे बचपन में 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष पहले वो पैदा हुआ है, तो वो आप चाहे बुढ़ापा हो जाए वो आपसे 2 वर्ष बड़ा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा गैप सेम ही होता है, चाहे आप कभी का भी निकालो। चाहे यहाँ चेक कर लो, देखो कितने का गैप है? 6 का। यहाँ कितने गैप है? 6 का। यहाँ पे कितने गैप है? 6 का। समझ रहे हैं आप लोग? वेरी। तो आंसर आएगा आपका 6 वर्ष। क्लियर बात है? पढ़ा देंगे? बहुत बढ़िया। लिखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:5 है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:25 हो जाता है। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? बताइए। ये सेम क्वेश्चन कल ग्रुप में भेजा था, है ना? ऐसा ही कुछ। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप शॉर्ट में निपटाएं सवालों को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक मत भूलो। नए सवाल में बेसिक ही काम आएगा, ठीक है? बारह। अच्छा एक बात बताइए, पेटीएम यूपीआई सब चलाते होंगे, है जी? नहीं चलाते? चलाते हैं ना? डालने वाला नहीं हो पैसे ना लेने वाला। ठीक है। एक बार की बात बता रहा हूँ। एक बार मेरे अकाउंट में पहले 5,000 रुपये आए और फिर आए 11,000 रुपये, है ना? अब 16 हो गए। अब 16 होने के बाद मैं, अरे बहुत पहले की बात है, 3 साल पहले की बात, ठीक है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा क्या किया जाए इनका, है ना? मैं पहले तो ये सोच रहा था, मैंने कहा हो सकता है किसी ने भेजे हो, मामा ने भेजे हो, क्योंकि मामा के कॉल आ रहे थे 2-3 दिन से, तो मम्मी को कुछ पैसे देने थे उनके, जो ले रखे होंगे उन्होंने। अब मैं किसी से पूछ सकता नहीं, मैंने कहा जी आपने भेजे हैं क्या? कह देगा आदमी हाँ मैंने भेजे, बिना बात के शेयरिंग करनी पड़ेगी। पहले तो मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर करे किसी और को, फिर मैंने 2 दिन वेट किया कि किसी का फोन आए कि बोले कि मैंने पैसे भेजे हैं, किसी का नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने किसी को कॉल किया, अरे मैंने कहा यार पैसे वैसे दे देता कुछ, ठीक है, तो मतलब जिससे मुझे उम्मीद थी। फिर उसने कहा कि यार पैसे तो नहीं है, जो भी है। मैंने कहा अगर भेजता तो ये बोलता कि हाँ भाई मैंने तो भेजे हैं, ठीक है, या भिजवाए हैं मैंने किसी से। तो 2 दिन के बाद फिर खर्च किए मैंने। वो दरअसल पता क्या होता है, आईपीएल के टाइम पे ये सारे काम होते हैं। हाँ, आईपीएल के टाइम पे क्या होता है कि जब ये सट्टा वट्टा खेलते हैं ना लोग, तब उस स्थिति में वो कैसे भी, अगर वो किसी मतलब एक आध नंबर चेंज हो गया होगा, ठीक है, और अगर आपके कभी चले जाएं तो कभी उम्मीद है पैसे आने की, वापस आ सकते हैं। देखो आप सबसे पहले अपने अकाउंट उसमें जाइए, क्या नाम है उसका, हाँ, अपने बैंक में जाइए सबसे पहले, ठीक है, वो लेटर लिखवाएगा। फिर उसके बाद जहां जिस बैंक में गए हैं पैसे, आप उसके मैनेजर के पास जाइए, ठीक है, वो उसको फॉरवर्ड करेगा। बस एक शर्त है उसकी कि जब आपने पैसे भेजे हैं, जो पैसे है ना, उसके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए वापस, ठीक है। अगर वहां उसने पैसे हैं अकाउंट में तो आपके वापस आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। एक बार मेरा ऐसा हुआ था, ठीक है, मेरी कोचिंग थी, तो मेरा जो टीचर थे, साइंस पढ़ाते थे वो, तो उनको मैंने पेमेंट किया। अब पेमेंट करने के बाद उनका इंडियन बैंक में ही था अकाउंट। अब मुझसे 8 की जगह वो 3 पढ़ा गया, उन्होंने मुझे पासबुक भेजी थी, तो 8 की जगह 3 अकाउंट, है ना? तो मैंने उस पर डाल दिया। अब वो मैंने उसका मतलब 1-1.5 घंटे बाद मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आ गए पैसे? उसने कहा अभी तो नहीं आए। मैंने कहा, मैंने फिर उसको भेजा, उसने चेक किया, उसने कहा कि अकाउंट नंबर तो आपने गलत डाला। मैंने कहा क्या है? तो उसने कहा इसमें तो 8 आएगा। मैंने कहा अच्छा। अब पैसे भी ठीक ठाक थे। फिर मैं उसके बाद अपने अकाउंट में गया, मतलब अपने बैंक में। फिर बैंक वाले ने लेटर लिखवाया, फिर मैं इंडियन बैंक में गया, इंडियन बैंक वाले ने लिखवाया, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे वापस आ गए। चलिए, आया भैया ये 22। देखो सिंपल सी बात है, क्या बोला गया, 2:5 के रेशो में। 10 कक्षा में लड़के कितने बढ़े? 10। लड़कियां कितनी बढ़ी? 20। और अब नया अनुपात 4:25 हो जाता। 12 देखते,
अब समझना, दोनों ही स्थिति में लड़कों की संख्या भी और लड़कियों की संख्या भी अलग अलग है ना। उस स्थिति में आपको x मानकर ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें अगर दोनों में सेम होता, मैं कहता जी 10-10 बढ़ गए, तो आप जो पुराना वाला मेथड था जो आयु वाले में लगा रहे थे, वही मेथड आप इसमें लगा सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, 10 लड़के अलग हैं और लड़कियां अलग हैं, संख्या अलग है। और कई बार ऐसा होगा लड़के आ जाते हैं लड़कियां चली जाती हैं, तब भी आपको वही करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे आप इसे 2x और इसको क्या बोलेंगे 5x। अब देखो जी, दोनों में वृद्धि हुई है, कितने की 10 की, और इसमें कितने की, अच्छा छोड़ते हैं तो 10 माइनस कर लो जी। देखो वही वाली बात आ गई है ना। और उसमें शामिल होती हैं कितनी लड़कियां, 20, तो आप बोलेंगे 20 लड़कियां शामिल हो जाती हैं। अब अगर आप देखें तो नए बच्चे कितने हैं, 2x माइनस 10, और लड़कियां कितनी हैं 5x प्लस 20। अगर मैं रेशियो निकालूं तो डिवाइड करूंगा, और वो कितना है अब 4/25, 4/25 है जी। अब ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50x प्लस माइनस 250 बराबर 4 20x प्लस का 80, इसको उठाकर इधर ले आओ 30x बराबर किसके 80, 170, अच्छा जुड़ेगा ये 330, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई जी 11, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। क्या पूछा आपसे, अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, भैया 10 चली गई, लड़कियां कितनी है 12, है ना। पुराना पूछा गया होता तो 22 बताते आप, लेकिन अब पूछी है तो इसका मतलब 10 चली गई है, तो माइनस करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब वाली बात हो रही है, इस पर ध्यान देना। है जी, लड़कों का पूछा है, तो लड़कों को, हाँ तो लड़के ही तो थे, है ना। हाँ पहले वाले लड़के थे। हाँ। देखो यहाँ ये जो रेशो था ये पुराना वाला रेशो था, यदि 10 छोड़कर चले जाते हैं लड़कियां आ जाती हैं, तो अब कितनी है, तो मतलब उसके बदलाव के बाद, है ना। चलिए अब जरा थोड़ा सा नई चीज सीखते हैं। देखिए जी, ये आपके पास दो बर्तन है, ध्यान देना, नई बात है। दो बर्तन है, दो बर्तन में दो लिक्विड होंगे अलग अलग प्रकार के, मतलब दूध और पानी हो सकते हैं, या ए बी जो भी लिक्विड है, ठीक है। मानकर चलिए मिल्क और वाटर है, ये 2:3 के अनुपात में है। यहां से मिल्क और वाटर है 4:5 के अनुपात में, मानकर चलिए, ठीक। अब आपसे क्या कहा गया कि दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। समझ रहे हैं, तो अब कैसे करेंगे भैया, यहां अगर देखें तो टोटल कितना है 5, यहां देखेंगे टोटल कितना है 9। समझ रहे हैं भाई, दोनों से बराबर मात्रा में यदि मिश्रण लेना है तो इसका मतलब मात्रा भी बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 9 और 5 को बराबर करेंगे। 9 और 5 को बराबर करने के लिए 45 बनाना पड़ेगा आपको, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई 9 की, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई 5 की। जब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 18, और ये बनेगा 27। 5 की करेंगे 20, और ये कितना बनेगा 25। दूध को दूध के साथ और पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे, ये जोड़ा कितना आया 38, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52, ये आएगा। दोनों को काटो 19 26, यही हमारा आंसर आ जाएगा 19:26। बात समझ में आ रही है, इजी है, नहीं आई। चलिए लिखिए एक सवाल, दो बर्तन ए और बी में, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:7 और 5:3 है। 4:7 और 5:3 है। दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर, दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर नए बर्तन में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए, ऑप्शन नहीं, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए।
87 89 87 और आ रहा भी सभी का? वेरी गुड। सतासी 89 आ रहा सभी का? वेरी गुड। देखिए कैसे किया आप लोगों ने, 4 7 और 5 3, यहाँ कितना हुआ 11 और ये कितना हुआ 8, दोनों बराबर होने चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना। जैसे ही योग करके 8 आया, यहाँ से 11 आया, 11 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 पंजे 11 तिया 33, 8 की मल्टीप्लाई इसमें 8 छो 32, 8 सत्ते 56, दूध को दूध के साथ 87 और यहाँ से 89, यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, उड़ा सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:7 और 6:11 है। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:7 और 6:11 है। दोनों बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण लेकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। दोनों बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण लेकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। तो नए बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात बताइए। 157 251 265 देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई सिंपल। ये कितना है जी 12 और ये कितना है 17। चलो जी 17। अब 17 की मल्टीप्लाई 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 12 6 72, 12 11 132। वेरी, दोनों को जोड़ो जी 157 रेशो, नोट दो 11 261, क्या आएगा 251 आएगा 251। चलो 13 11 ठीक है 251, 157 रेशो 251, ठीक है। देख लेना भी ये गलत है, आ रहा है, उड़ा देंगे। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, आप अभी तक आप दोनों में बराबर मात्रा में ले रहे थे, अब मैं कहने लगूं इससे तो 4 लीटर लेना है और इससे 3 लीटर लेना है, समझ रहे? इससे 4 लीटर और इससे 3 लीटर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 4:3 के रेशो में लेना है, ठीक है। बात समझना, यहाँ से 1:2 है और यहाँ से 3:2 है। अब इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पर टोटल कितना आया 3, यहाँ टोटल कितना आया 5। पहला काम यहाँ तक तो कर रहे थे ना आप लोग। अब जब आप इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे, पहले आप इसमें करेंगे 4, 5 6 20, इस 20 की मल्टीप्लाई इसमें 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 3 तिया 9 तिया 2 दूनी 18। अब दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ ऐड करेंगे, यही हमारा आंसर आएगा। समझ रहे ना? पहले क्या कर रहे थे आप, सीधा जोड़ रहे थे और जोड़कर इन दोनों में मल्टीप्लाई, इसे जोड़कर इन दोनों में मल्टीप्लाई, काम हो रहा था। लेकिन पहले आप इससे जितना लेना है पहले उसमें मल्टीप्लाई करो और फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही? लिखिए अगला सवाल। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:2 और 4:1 के अनुपात में है। 3:2 और 4:1 के अनुपात में है। यदि दोनों बर्तनों से मिश्रण क्रम से 7:2 के अनुपात में लेकर, यदि दोनों बर्तनों से मिश्रण क्रम से 7:2 के अनुपात में लेकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है, तो
नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। 29:16। वेरी गुड, 29:16 आ रहा है। वेरी गुड। जिसको भी सॉल्यूशन यहाँ समझ में नहीं आता, मतलब यहाँ तो आ गया, और घर पे जाके थोड़ा बहुत भी दिक्कत आती है, एक बार वीडियो खोल के देख लिया करो, उसमें आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसे फास्ट फॉरवर्ड पे करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जितना करा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही आता है। मैं काफी कुछ करा देता हूँ आपको, और कुछ नया सवाल आपको कहीं दिखता है तो पूछ लिया करो। हाँ भाई, नाम क्या तुम्हारा? ईशू। आ रहा पल्ले पड़ रहा सब कुछ? मम्मी कसम, आधी चीजें तो तेरी हंसने में निकल जाती हैं। आज वो कहाँ गया? उसे भी काम है? अनिकेत, उसे उसका नहीं पूछ रहा मैं, अनिकेत का। हाँ चलिए, आया। वेरी गुड। क्या करा आपने? अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल में एक मजेदार बात और भी है। यहाँ 3 और 2 5, और यहाँ से 3 और 2 5, सेम है। अब इसकी मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हो ना? अब अगर ये दोनों सेम आ गए तो अब आपको मतलब करोगे बाद में कट जाएगा, ठीक है, ना भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है। मतलब अब सीधा 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो इसको जोड़ेंगे कितना 29, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16। और मुझे उम्मीद है अगर आपने 5 की मल्टीप्लाई करी होगी तो यहाँ पर 21 पंजे 105 आया होगा, और यहाँ पर 14 पंजे 70 आया होगा, ऐसे यहाँ पर आया होगा, और बाद में कट के इतना ही आया होगा। समझ रहे हैं आप लोग क्यों हमने किया? क्योंकि आपको दो चीजें करनी है। पहले तो आपको इन दोनों को इक्वल बनाना है, और इक्वल बनाने के बाद फिर आपको 7:2 के अनुपात में बनाना है। तो उसके लिए आपको 7 की मल्टीप्लाई इधर और 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी है, जो आप इनडायरेक्टली कर रहे थे। अब वो पहले से इक्वल है तो आप क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? वरना भैया वही काम है, 5 सत्ते 35 तिया 105, 35 दूनी 70। ठीक है, अब यहाँ से 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 10 एकम 10। अब 40 को 105 में जोड़ेंगे तो 145, 70 को इसमें जोड़ेंगे तो 80, 5 से काटना पड़ेगा, 29:16। बात एक ही है, जैसा चाहे आप। क्लियर बात है? चलिए एक और लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसे ऐसे 3 रेशो हो, 3 बर्तन हो, तब क्या करेंगे आप? देखो 3 बर्तन ए बी और सी में, 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी क्रम से, 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी क्रम से 3:2, 4:3 और 5:1 के अनुपात में है। 3:2, 4:3 और 5:1 के अनुपात में है। तीनों से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर, तीनों से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तीनों से बराबर मात्रा में मिश्रण लेकर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। करिए। आ रहा है? चार 421 और 209 देखते हैं। आ रहा है? तीनों से मात्रा बराबर लेनी है तो तीनों को बराबर करना पड़ेगा। अब जरा देखना, यहां देखो, ये कितना है? 3 और 2 5, यहां से 7 और यहां से 6। अब 5, 6 और 7 तीनों ही ऐसी संख्या है कि इनका अगर एलसीएम लेंगे तो तीनों की मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 7 6 42, 210,
है जी। 210 बनाने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, है जी 42 की, 42, और इसे 6 पंजे 30 है ना, और इसे 35। ठीक है, अब ये एलसीएम सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, एक आसान तरीका बताता हूं। यहाँ 5 है, बाकी दोनों संख्या कितनी है, 6 और 7, तो आप 7 6 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितनी है 7, कौन सी संख्या बची, 6 पंजे 30, तो 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। यहाँ कौन सी संख्या है 6, तो 7 पंजे 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 42 की, तो 42 दिया 126, ठीक है, 42 दूनी 84। चलिए यहाँ से 30 की 30 चौक 120, 30 दिया 90, यहाँ से 35 पंजे 175 और 35 एकम 35। भैया इनको एक साथ जोड़ो और जो बचे हुए हैं इनको एक साथ जोड़ो। ठीक है जी, कितना आया 421, 200, यही आंसर आएगा। क्लियर बात है, उड़ा सकते हैं आप, बहुत अच्छे। चलिए आगे करें, बहुत लिखिए अगला सवाल। 3 बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से, 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:1, 5:2 और 4:1 के अनुपात में है। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 3:1, 5:2 और 4:1 के अनुपात में है। तीनों बर्तन से क्रम से 8:14:5 के अनुपात में, तीनों बर्तन से क्रम से 8:14:5 के अनुपात में, इसे 15 कर लेना, 15 के अनुपात में मिश्रण लेकर नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तीनों बर्तन से क्रम से 8:14:15 के अनुपात में मिश्रण लेकर नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। करिए भैया, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। आ रहा है, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। है जी 196, 63, देखते हैं। देखिए ये आपसे ये भी बोल सकता है पहले से 8 लीटर, दूसरे 14 लीटर और तीसरे से 15 लीटर लेते है ना। अब एक चीज देखना इसमें, अगर आप वही वाला काम करना शुरू कर देंगे पहले वाला, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। आप देखो ये 8 लीटर है, तो इस 8 लीटर को 3:1 के अनुपात में बांट सकते हैं। कितना आएगा 6, तो है ना, 8 लीटर है तो 3:1, क्योंकि तीनों ने कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 2 की मल्टीप्लाई करोगे दोनों मिलेंगे आपको। यहाँ से देखो 5 और 2 7, 7 का दूना है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो 10 और 4, यहाँ से 15, तो 4 दिया 12 और 3 एकम 3। ठीक, दूध को दूध के साथ, पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे आप। 6 और 10 16, 28 हुआ जी। यहाँ से 2, 6 और 9, ये हमारा आंसर 28:9। समझ रहे हैं आप लोग। ये 8 लीटर को आपने 3:1 में बांटा, तो कितना बनेगा, यहाँ टोटल हुआ 4, 4 बराबर 8 के, तो 1 बराबर किसके 2 के, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2। ऐसे ही 5 और 2 7, 7 दूनी 14, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। हाँ सीधा इस रेशो में बांट लिया सब। तो दूध को दूध के साथ और पानी को पानी के साथ आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है।
कोई दिक्कत परेशानी है, कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई भी सवाल हुआ पढ़ा दोगे, है जी। एक और लिखिए, क्या कह रहे हो? अगर नहीं कटते तो, अगर रेशो नहीं बनता तो फिर आपको वही करना पड़ता। हालांकि जो 3 वाला होता है उसमें मोस्टली कट जाता है। ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो आप क्या करेंगे भैया, पहले आप इक्वल करेंगे, फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जो करता हूँ मैं बिल्कुल बेसिक से करता हूँ। कैसे भैया, 8 लीटर का मैं पहले मिल्क निकालूंगा और फिर वाटर निकालूंगा। तो 8 लीटर में से दूध कितना है, 3 है ना। तो 3 का 3/4 ये बनेगा, प्लस इसमें 14 लीटर में कितना है, 14 गुणा 5/7, प्लस इसमें कितना है जी, 15 का 4/5। ये दूध दूध निकाल लिया। अब पानी पानी निकालेंगे तो 8 का 1/4 प्लस 14 का 2/7 प्लस 15 का 1/5। फिर इसका जो भी आएगा, ये एक वैल्यू आएगी, ये एक वैल्यू, रेशो निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:1 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:1 है। उसमें 20 लीटर, इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो अब यह अनुपात, तो अब यह अनुपात 4:3 हो जाता है। तो अब यह अनुपात 4:3 हो जाता है। तो तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा बताइए। तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा बताइए। 40, वेरी गुड। तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा बताइए 40। आ रहा है भी सभी का 40। अब देखना भी इसको कैसे करेंगे, बात समझना। क्या कहा आपसे कि पानी उसमें डाला गया है तो दूध तो उतना ही है ना। और यहां अगर देखेंगे दूध कितना है जी, 4। यहां पर भी कितना है, 4, सेम है। नहीं होता तो सेम बनाते आप इसको, समझ रहे ना आप लोग। यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई है पानी की, 2, और 2 बराबर किसके, 20 के, तो 1 बराबर किसके, 10 के। तो 10 की मल्टीप्लाई 10 10 एकम 10। शुद्ध दूध कितना है, 40, और बदल भी नहीं रहा, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है। समझ रहे, तो यही आंसर है, 40 लीटर दूध है। बात समझ में आती है? अरे बातें मत करो भाई मोहसिन, सीधा में। क्या हो गया, सब ठीक है, बातें मत करो। आ रहा भी, चल एक और लिखते हैं। पता थोड़ी चलती है मुझे ना, मुझे आवाज की महसूस होती। लिखिए जी, एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा, एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रम से 5:3 है। 5:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:3 है। उसमें 25 लीटर पानी मिलाने पर, उसमें 25 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 4:3 हो जाता है। यह अनुपात 4:3 हो जाता है। तो तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है? तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है? उसे 27 लीटर कर लेना भाई। हाँ, 25 की जगह 27 कर लो, 36 लीटर। हाँ जी, आ गया, बहुत बढ़िया। 45, देखते हैं।
3 निम 27 9 पंजे 45 आएगा। नहीं, देखते हैं। देखो भैया 5 3 4 3, क्या चीज बदल रही है? पानी। क्या सेम है? दूध। दूध को बराबर करिए, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, यहाँ किसकी मल्टीप्लाई 4 की, और यहाँ किसकी मल्टीप्लाई 5। 5 चौक 20, 4 दिया 12, यहाँ से 5 चौक 20 और 5 दिया 15। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखना भैया, यदि 12 दूध है तो 20 दूध है तो 12 पानी है, यहाँ पर 20 दूध है तो 15 पानी है। कितनी बढ़ोतरी हुई पानी में? 3 की। तो 3 बराबर किसके? 27, तो 1 बराबर 9। अब एक बात समझना भैया, अब इस 9 की मल्टीप्लाई कहाँ करोगे? इस नए वाले रेशो में या इस वाले में? नए वाले रेशो में करेंगे आप, पुराने वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि सारा मैटर हम इससे कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो ना? तो 9 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे? इसमें। तो 9 दूनी 18, 180 लीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, हाँ 180 लीटर। बात समझ में आ रही है? ये वाला रेशो तो आप मॉडिफाई कर चुके हैं, तो इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे 9 की वैल्यू। ठीक है, तो 9 कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? जहां भी मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू मिलेगी आपको। मैंने कहा 12 निम्मा 108 और ये 15 निम्मा 135, तो 108 से 135 हुआ, तभी तो 27 लीटर बढ़ा। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है? कर सकते हैं? चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से, और इसके जितने भी सवाल बचे हैं वो कर लेना। ठीक है, और जो होंगे कल कर लेंगे हम लोग।